अच्छा, आपका क्रॉप कौन सी है? अनानास। अनानास। ट्रांसक्रिप्टोम प्रेस। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या दुनिया में ऐसा कोई डाटा है जिसके अंदर पाइनएप्पल के ऊपर ट्रांसक्रिप्टोम के ऊपर कोई सर्च आई हो, कोई डाटा जनरेट हुआ हो। ठीक है। अच्छा, अब हम इसके ना ये स्कॉलरी आर्टिकल में चलते हैं। अच्छा, ट्रांसक्रिप्टोम प्रोफाइलिंग रिवील पोटेंशियल जीन्स एंड पाथवे सपोर्टिंग एनानास हाई टेम्परेचर स्ट्रेस टॉलरेंस। ये एक डाटा आ गया हमारा, कहां पर आ गया? हाई स्ट्रेस के ऊपर। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास है डिफरेंशियल जीन एनालिसिस ऑफ रेफरेंस जीन इन पाइनएप्पल एंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्स टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। ठीक है, genome wide organizational expression as R2 R3 MP ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन पाइनएप्पल। अच्छा, अब है उसके बाद है फिजियोलॉजिकल। अच्छा, पहला ही जो डाटा ना, हम इसका हीट स्ट्रेस वाला ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस? अब यहां पर ये कह रहा है कि पोटेंशियल जीन्स एंड पाथवे सपोर्टिंग अनानास होमोसस हाई टेम्परेचर स्ट्रेस टॉलरेंस के अंदर हमें इनको मिले हैं, कोई ऐसे पाथवेज मिले हैं, कोई ऐसे जीन्स मिले हैं जो कि हाई स्ट्रेस के दौरान ओवर एक्सप्रेस हुए। अच्छा, आप पहले पहली बात होती है कि हमें ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस से हमें ये पता चले कि ये जीन ओवर एक्सप्रेस हुए। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? जो ओवर एक्सप्रेस हुए होंगे ना जीन्स, उनको फिर म्यूटेट करेंगे। अच्छा, अगर हम उसको उसको म्यूटेट कर दें, अब पौधे को फिर हीट स्ट्रेस दें। अगर अब पौधा हीट टॉलरेंट की बजाय हीट ससेप्टिबल हो जाए, इट मीन वही जीन थे जो उनको टॉलरेट कर रहे थे। ऐसे ही है, ऐसे ही ना बच्चे, कि इट मीन वो जीन जो अपरेगुलेट हुए हुए थे, उनमें से एक या दो जीन्स हमने पकड़े और उनको हमने क्या कर दिया? क्रिस्पर एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम टारगेटेड जीन को म्यूटेट कर सकते हैं, उनको डिसफंक्शन कर सकते हैं, वो फंक्शन ना करें वो कर सकते हैं। ठीक है, जब ये कर लेंगे तो उससे बाद अब हमारे पास एक प्लांट बनेगा, और उस प्लांट को अगर हम दोबारा स्ट्रेस हुई हीट का देंगे, और अगर पौधे की यील्ड अगर पहले उसकी 85 थी और अब सिर्फ 50 रह गई है, इट मीन देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द यील्ड ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग हॉट हीट स्ट्रेस। इट मीन दीज आर द जीन्स। ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा है कि वो जो जीन जिसको हमने म्यूटेट किया है उसका फंक्शन क्या है, वो भी हमें प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तब हम एक ऐसी सरप्राइजिंग कंक्लूजन के ऊपर निकलेंगे कि हमने कोई ऐसी चीज डिस्कवर कर ली। हमने देखा कि पाइनएप्पल के अंदर जो हीट टॉलरेंट का मैकेनिज्म है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर क्रॉप। ठीक है, व्हाई इट इज डिफरेंट? हमने एक जीन आइडेंटिफाई किया, हमने देखा कि वो एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, और वो केमिकल, समझ आ रही है आपको? अब आप इसको थोड़ा सा नीचे लेके आए, अब इसमें अब्स्ट्रक्ट देखें। पाइनएप्पल इज अ ट्रॉपिकल प्लांट। ट्रॉपिकल मतलब है वो जो हीट टॉलरेंट प्लांट होते हैं, ट्रॉपिकल्स के अंदर रहते हैं। We aim to explore the antioxidase and transcriptome change of pineapple in response to heat, in response to heat stress। ये हमने, इन्होंने ये पढ़े, इसको थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिए। नीचे कीजिए, पढ़े बच्चे? तो गलत टाइम पे आ गया। ओके, क्या है कि इसका ना हीट टेम्परेचर जो आ गया है उसके अंदर क्या है कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इन्होंने एट डिफरेंट टाइम पॉइंट अंडर हाई टेम्परेचर वाज मेजर्ड। ठीक है। अच्छा, मेजर्ड क्या किया चीज इन्होंने? एंटी ऑक्सीडेज, एंटी ऑक्सीडेंट वो बलून किए, और साथ में ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस। ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस कहते हैं जो आरएनए, डीएनए से जो आरएनए बनता है और उस पूरे आरएनए को स्टडी करना, उसे ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको?
ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और टेम्परेचर क्या था? डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन ऑफ द टू पाइनेपल वैरायटी बिफोर एंड आफ्टर हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट वाज agreed and used to construct a protein to protein network। अच्छा, ये हम उसके थ्रू बनाते हैं प्रोटीन प्रोटीन नेटवर्क, वो एनालिसिस से ना। ठीक है। अब यहाँ पर समझ आ रही है कि चीजों की क्या हो रही है। ठीक है। अच्छा, of the two pineapple before and after the high temperature treatment and construct the protein network, subsequently expression of the gene with high load degree in the PPI network was verified by real time PCR। ठीक है। अच्छा, टोटल कितने जीन्स? 1214 डेक्स बार डेक्स, इन्होंने डेक्स कहा है। डेक्स का मतलब है जिसकी पी की वैल्यू 0.05 से कम नीचे थी, वो जीन जो है was identified in this variety and 261 decks were identified in this variety। ठीक है। ये decks was identified। अच्छा, एंड अच्छा, वो कौन कौन से जीन्स थे? अच्छा, वो कौन से जीन्स थे जो डेक्स थे, वो और किस पाथवे के अंदर इन्वॉल्व थे, वो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि एनरिच गो टर्म मेनली इंक्लूडेड रिस्पॉन्स टू हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज membrane part, nitrogen metabolism pathway, and some secondary substance synthesis pathway were important। KEGG pathway was observed। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि variety of heat shock protein were identified related to heat response of the pineapple and most of them show significant high expression level in high temperature group than the normal। This study laid in certain foundation for the future research on molecular mechanisms। इनमें इन्होंने just transcriptome analysis किया है और कुछ नहीं किया, इसको आगे फर्दर म्यूटेट करके वो कहानी नहीं की हुई। जो पीएचडी का काम होता है वो ये होता है कि आप एक हाई टॉलरेंट क्रॉप ले, उसका ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस करें, फिर आप उन जीन्स को म्यूटेट करें और उसके बाद फिर उस, ये पीएचडी का काम। ये क्या है? ये एक पीएचडी का काम है। समझ आ गई ना? बीएससी के लेवल के ऊपर आप लोग जस्ट इसका लेकिन अगर आप अभी, अच्छा, अगर आप बीएससी में इतना काम कर लेते हो ना तो बाहर आपको बीएडी में एडमिशन दे देगी। कहते यार they have already completed all the things that is required for the PhD। That MPhil आपको करना नहीं पड़ता यूके में। if you have this type of research articles, they already know that you guys have the knowledge that you can pursue for your PhD studies। समझ आ रही है ना? मेरी बातों की समझ आ रही है आप लोगों को? इस तरह करके अब इन्होंने मटेरियल मेथड में क्या लिखा, इन्होंने प्लांट मटेरियल लिए होंगे और उसको टेम्परेचर के ऊपर, डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर, ह्यूमिडिटी के ऊपर, फिर एंजाइम एक्टिविटी डिटेक्शन की होगी और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया होगा, आरएनए आइसोलेटेड सीडीएनए आरएनए सीक एनालिसिस, रॉ डाटा इन्होंने कहां सबमिट करा है और फिर उसका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस किया है, फिर टैग किया है, फिर प्रोटीन प्रोटीन नेटवर्क, रियल टाइम पीसीआर। वो ही कहानी जो अभी तक मैं आपको सारी बताता आ रहा हूँ कि अच्छा, अब हमने ये देखना है कि इसका कंक्लूजन क्या है, फाइनल कंक्लूजन पढ़ते हैं कि उसके अंदर इन्होंने क्या कहा है। इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है? ये वाला। In this study, found that two pineapple cultivars showed different changes in antioxidant enzyme activity under high temperature, indicating that two cultivars have different reaction model in response to high temperature। अच्छा, a transcriptome sequencing identifies several genes and pathways that changes in response to high temperature, which laid a certain foundation for future research on molecular mechanism of pineapple and। अच्छा, अब इन्होंने वो बताया नहीं है कि वो कौन सी चीज है। इसका मतलब ये है कि अब ये कहना जा रहा है कि उन जीन्स को अब म्यूटेट किया जाए और एक ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया जाए और फिर यही हाई टेम्परेचर स्ट्रेस का रिस्पॉन्स दिया जाए। यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है। अब वो जो सेवरल इनके अंदर वो जीन्स थे, अब आपने कंपैरिजन करना है कि आपका एनएचएक्स जीन भी उसमें है। अच्छा, अब वो सेवरल जीन के साथ आपका जीन भी अगर है NHX1, it means that they also involved in healing 1 से 4 तक ना। उनमें से कौन सा है जो अप रेगुलेट हो रहा है, कौन सा है जो डाउन रेगुलेट हो रहा है, दैट वी नीड टू बी अंडरस्टैंड। ठीक है। अब
आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस नहीं किया अभी तक? नहीं किया। अब हम जाते हैं एनसीबीए जियो में, कहते हो पहले। अच्छा, अब ये एनसीबीए जियो में गया है, लेकिन उसमें ये, अब इसका ये डाटा जो है ना, ये वाला डाटा, कि अब हमें ये कहाँ से मिलेगा? पहला क्वेश्चन, अगर इसी में हम दे मालूम कर ले कि हमारा जो है ना, हमारे एनएचएक्स जीन का क्या रोल है ड्यूरिंग हीट स्ट्रेस इन प्लांट, वो हम कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें पहले तो ये पता होगा कि ये इन्होंने डाटा रखा कहाँ हुआ है। इसके लिए रिजल्ट्स में जाते हैं, रिजल्ट्स। अच्छा, और इसके बाद इन्होंने मटीरियल मेथड में चलते हैं कि इन्होंने ये डाटा रखा कहाँ हुआ है। प्लांट मटीरियल लिया, आरएनए आइसोलेशन, सीडीएनए डाटा। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने क्लीन रीड्स वाज ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस एंड क्यूटी कंटेंट वाज कंप्यूटेड, द स्टैटिस्टिकल वैल्यू ऑफ जीन कवरेज वाज यूजिंग। अच्छा, इन्होंने असेंबल कैसे किया था? अच्छा, वाज अप्लाइड टीपीएम। अच्छा, इन्होंने ये नहीं बताया कि ये कहाँ रखा है इन्होंने। स्टैट वाज यूज्ड फॉर द अलाइनमेंट ऑफ क्लीन रीड्स टू द जीनोम। अच्छा, जिनोम ये वाला यूज किया है इन्होंने, इसके अंदर है वाज यूज टू डिनोवो। अच्छा, इन्होंने डिनोवो की असेंबली। वी वाज कंप्यूट टू कंप्यूट द बेयर ईच ऑफ द ईच टीपीएम कैलकुलेटेड जीन लेंथ वाज नॉर्मलाइज्ड फर्स्ट। अच्छा, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन है। अच्छा, अब डाटा अवेलेबिलिटी किधर है? ये इसलिए ये हम देखते होते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा एंड मटेरियल, डाटा सेट यूज इज आर फ्रॉम द corresponding author on reasonable request। अब ये कह रहा है कि इसका अगर आपने डाटा चाहिए ना एफपीकेएफ का, आपने ना इनको ईमेल करनी है। ठीक है, आप उनको बता देना कि हम जीरो वाइड एनालिसिस कर रहे हैं स्ट्रेस रिलेटेड चीज के ऊपर, और आपने उनको कहना है कि आप हमें एफपीकेएफ और जो उसके जीन एक्सप्रेशन का जो फाइनल वैल्यूज आई है ना होल जीन की डाटा सेट की, वो आप हमें भेज दें। आपने ये है, हम लोग करें ना, इसको ईमेल करें। इसके लिए कम से कम भी आपको 4 लाख रुपया चाहिए। अच्छा, अब क्या, किसको ईमेल करनी है आपने? आपने यहाँ पर जो इसका corresponding है ना बंदा, फर्ज के यहाँ पर corresponding बंदा कौन है? ये वाला है ये इन दोनों में किसी को ना, फर्ज के ये है, इसका कंटेक्ट करें इस कॉलेज ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर युहांग यूनिवर्सिटी के अंदर। इस बंदे को जब हम ईमेल करेंगे तो ये हमें बता देगा कि इसका डाटा मेरे पास, ये बड़े भी तुसी दे दियो भी ऑनलाइन रख दो डाटा किते, ठीक है। अच्छा है, तुम्हें जो ऑनलाइन अवेलेबल डाटा सिर्फ उसी पे गुजारा कर लेगी। फर्ज किया ये वाला जो डाटा यूनान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, क्या नाम है इसका? वेनज्यू जैंग। अच्छा, अब हम एनसीबी जियो में देखते हैं कि क्या कुछ तरह का डाटा पड़ा है। क्या है? अनानास। फ्लोरल ट्रांजिशन पे डाटा था, लिया था ये हमने। हाँ। सर ये बच्चा है आपका, आज स्टूडेंट है तो उस हिसाब में देता है। अच्छा, इसकी जो है ना इंटर्नशिप बैक डेट से आप इसका नंबर लगवा, आप काफी आप मिली 2022 की एंड 2022 की ठंडी बनी। ओके। तो हम ना रेबिडोसिस जीन एज अ ट्रांजिशन, अच्छा अब हम ना ये देखेंगे कि ये जो डाटा है ना, जीन एक्सप्रेशन, डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन इन फ्लोरल ट्रांजिशन, ये हम कल वहां पहुंचे थे। यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या है?
In the study, differential gene expression in ananas was analyzed after ethylene treatment. क्या किया इन्होंने बच्चे? इथाइलिन को ट्रीट किया. Two different tissues were collected at different time after ethylene treatment and from treated and untreated control plant. See replicate by sequence. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ना टेबल बनाते हैं तो उसका कंट्रोल एन. ठीक है. यहाँ पर वो कह रहा है कि यहाँ पर वन, अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इतने 8 डेज के बाद 8 डेज हैं. और यहाँ पर दो इनके पास हैं लीफ और स्टेम. एपेक्स लीफ की डी लीफ है और स्टेम एपेक्स से. इट मीन 8 दूनी 16 और 16 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करो 48. ऐसे ही है. 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 48. अच्छा, अब ये 48 सैंपल होने चाहिए यहाँ पर और यहाँ पर है 78. अच्छा, अब इन्होंने 78 कहाँ से लिए हुए हैं कि स्टेम एक्स अनट्रीटेड भी रखा हुआ है, साथ में इन्होंने अनट्रीटेड भी रखा हुआ है ट्रीटेड. अच्छा, जो अनट्रीटेड है वो है कि स्टेम एपेक्स अनट्रीटेड डे एट 1 डे के बाद, फिर अनट्रीटेड 2 डेज के बाद, अनट्रीटेड 3 डेज के बाद, अनट्रीटेड 4 डेज के बाद, अनट्रीटेड 5 डेज के बाद और अनट्रीटेड अनट्रीटेड अनट्रीटेड. अच्छा इन्होंने, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर ये किया हुआ है इन्होंने ट्रीटेड अनट्रीटेड, दो चीजें होगी. फिर टाइम है, ट्रीटमेंट यहाँ पर है. ट्रीटेड क्या है? लीफ को किसके साथ ट्रीट किया है इन्होंने? इथाइलिन के साथ. इथाइलिन ईटी. इथाइलिन जो है वो पहला फैक्टर क्या है? इथाइलिन. दूसरा क्या है? टाइम. टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. तीसरा है ऑर्गन. डी स्टैम, डी लीफ. मुझे लगता है वो चलो 7 नहीं है. 7 नहीं है. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7. ये 7 हो गए. 7 दूनी 14 दूना 28. ठीक है. 28 हो गए. और 28 के बाद 28 को 3 से मल्टीप्लाई करें 84. यहाँ पर आ रहे हैं 70. अच्छा, अब इन्होंने ये कौन सा एक ऐसी चीज है जो इन्होंने मिसिंग की हुई है? अच्छा, स्टेम पहले पहले कितने होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 7. 7 दूनी 14. 14 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने बनेगी? 42. चलो जितने भी इसको छोड़ो. अच्छा, अब ये हमारे पास डाटा है ये वाला. ठीक है. इसको डाटे को हमने यहाँ से ले लेना है. ये जो ट्रांसक्रिप्ट है ना, ये यहाँ पर इसका ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगा. इसको डाउनलोड कर लिया. ठीक है. और साथ में इनकी जो असेंबली है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? mRNA एक्टिवेशन करने के बाद क्या करते हैं? cDNA बनाते हैं और उस होल जीन को हम सीक्वेंसिंग के लिए भेज देते हैं. सीक्वेंसिंग करने के बाद हम क्या करते हैं कि अब हमें ये कैसे मालूम होता है कि हमारा जीन, कौन सा जीन एक्सप्रेस हुआ है? जिस तरह समझ में क्वेश्चन पूछा था, अभी कौन सा जीन एक्सप्रेस हुआ है. हम उस, जब सीक्वेंसिंग होके आती है ना फाइल, हम उसको ना असेंबल करते हैं. असेंबल किसे कहते हैं? अलाइन करते हैं. क्या करते हैं? अलाइन. फर्स्ट क्या, ये हमारे पास
एक ऑलरेडी पाइनएप्पल का जीनोम है, उसका यहाँ पर से लेकर यहाँ तक जीन 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जीन 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जीन 3 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जीन 4 है। अब इसके साथ आरएनए भी अलाइन हो ही जा रहे हैं, जो सीक्वेंस हो गया है। अगर यहाँ पर ज्यादा फर्क है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब 9 वैल्यू लिखेंगे रीड काउंट, इसको हर एक जो एमआरएनए का मॉलिक्यूल जो सीक्वेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रीड काउंट हम लिख लेते हैं इतने। और इसका फिर आईडी, जीन आईडी कौन सा लिखते हैं, जो उस जीनोम का आईडी होगा जिसके साथ ये मैप कर रहे हैं। बल्कि फाइटोसोम से अगर जीनोम लिया है तो फाइटोसोम वाले जीन का आईडी होगा यहाँ पर लिखेंगे, आपने फाइटोसोम से डाटा लिया है। अगर ये लिया हुआ इंसेम्बल से जीनोम या एनसीवाई से जीनोम लिया होगा तो यहाँ पर आईडी, हाँ उस हाँ, अगर हमने डाटा भी फाइटोसोम से लिया हुआ है और ये भी फाइटोसोम के साथ ही, इन्होंने भी उनके साथ ही मैच किया तो हमारे जीन मैच कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने जीन आईडी लिए हुए हैं एनसीबीआई से और वो डाटा फाइटोसोम से लिया हुआ है, तो फिर आपको उसके आईडी उस फाइटोसोम में भी तलाश करने पड़ेंगे, फिर वो आईडी यहाँ से तलाश करेंगे, उस उसके साथ मैच करेंगे। अच्छा, अब ये देखते हैं ना, हम फर्ज किया अब ये हमारे पास आ गया है, ये पहला डाटा आ गया हमारे पास। अच्छा, एक मिनट, ओए होए किधर डाउनलोड में था ना। अच्छा, अब यहाँ पर था ना ये, इसको हमने कट किया, किंजा किंजा का फोल्डर है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये डाटा उस दिन भी लिखा हुआ है, ये बड़ा है ना, ये वही है, ये है, ठीक है, ये ऑलरेडी है, ठीक है। ये हमने इसको ये भी कर लिया हुआ है। अब ये जो डाटा है ना ट्रांसक्रिप्ट वाला, इसमें देखते हैं कि ये क्या है। अब ये कह रहे हैं कि ये जीन आईडी है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये मालूम करना है कि इसका ये तो वो चीज उन्होंने जो सीक्वेंस करवाए थे ना इन्होंने। अच्छा, दो तरह की वो असेंबली होती है, वो बाद में बताऊंगा, फिलहाल इन्होंने वो जो सीक्वेंस करवा के रखे हैं ना, तो ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके जीन आईडी वो जीन एक्सप्रेशन की वैल्यू किधर है, वो इसमें नहीं है। उसके लिए हमें ना किधर है, वो खत्म हो गया, जियो आईडी, आईडी किधर गया। अच्छा, चले इसको हम कर देते हैं कि ये कौन सा था, ट्रांसक्रिप्टोम। अच्छा, चलिए वो एनसी में जियो में दोबारा चले जाते हैं, NCBI एनास्कोमोसस। अच्छा, ये वाला है, ठीक है, ये वाला वो डाटा था। और 78 ये वाला अब हम डाउनलोड करते हैं, ये वाला ना। अच्छा, ये इन्होंने ये पेपर भी दिया हुआ है इसका ना, इस पेपर को भी थोड़ा सा पढ़ लें कि इस पेपर के अंदर उन्होंने कौन सी जीन्स हैं ऐसे फ्लोरल ट्रांजिशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इस पेपर के अंदर उन्होंने कुछ दिया होगा जब तक ये डाटा डाउनलोड होता है, ठीक है। अब ये जो डाटा है इसमें ये कह रहा है कि पाइनएप्पल को फ्लावर को आर कमर्शियली इंड्यूस फ्लावर ट्रीड विद थाइलीन,
apex is transformed from a vegetative to floral meristem and show morphological changes from 8 to 10 days with flower developing 8 to 10 weeks later. सर ये बताओ कि एक वेजिटेटिव ग्रोथ होती है पौधे की, एक होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, इसमें फर्क क्या होता है फ्लावर के अलावा? अच्छा, फ्लावर से पहले क्या बनता है उसका? फ्लावर बड, बड बनेगा फिर फ्लावर बनेगा, ऐसा ही है ना? जब तक बड नहीं बनेगा फ्लावर नहीं बनेगा। जब फ्लावर बड बनता है, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर फ्लावर बड बनाने में हेल्प करते हैं? वो डिफरेंट फोटोपीरियडिज्म में आता है, लॉन्ग डे प्लांट होते हैं उनके लिए और तरह का होता है मामला, शॉर्ट डे प्लांट के लिए और तरह का होता है। फिर वो वर्नलाइजेशन होती है कि इतने घंटे कोल्ड ट्रीटमेंट देनी है, तब जाके उसके अंदर फ्लावर बड बनेगी। अब इन्होंने कहा है कि जो हिथाइलिन है उसकी स्प्रे की, और उसके कितने दिन के बाद the apex is transferred from vegetative to floral meristem and show morphological changes in 8 to 10 days with flower developing 8 to 10 days. with floral जो वेजिटेटिव मेरिस्टेम है ना, उससे फ्लोरल मेरिस्टेम बनने में 8 टू 10 डेज लग गए, जब बड बन गई। जब बड बनने के बाद फिर 8 टू 10 वीक्स लगे हैं फ्लावर बनने में। फ्लावर बनने के बाद फिर पॉलन ग्रेन आता है, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद सीड बनता है, और ओव्यूल के इर्द गिर्द ओवरी होती है, और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। आपको पता है फ्रूट अल्लाह मियां ने क्यों पौधों ने क्यों बनाया था? सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे लिए नहीं बनाया था नेचुरली। नेचुरली पौधों ने फ्रूट इसलिए बनाया था कि वो अपने सीड को प्रोटेक्ट कर सके। समझ आ गई? अच्छा, अब यहां पर इन्होंने कहा है कि ड्यूरिंग 8 सैम्पलिंग स्टेजेस फ्रॉम 6 आवर टू 8 डेज आफ्टर ट्रीटमेंट, इन्होंने ट्रीटमेंट के 6 घंटे के बाद से लेकर 8 दिन तक डिफरेंट टाइमिंग के ऊपर इन्होंने क्या लिया? डाटा लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इनको लगा कि कितने जीन्स, 7, 9, 6, 1 जीन्स वर फाउंड टू बी differentially expressed after the application. In the first 3 days of the treatment, there were little change in selling synthesis or other early response. Subsequently, 3 response transcription factors were upregulated. The potential gene target were predicted to be the CO gene, Wuschel gene, Epitella, and epidermal gene and jasmonic acid synthesis. We confirm that pineapple has lost flowering repressor. अच्छा, it means that अब हमने ये मालूम करना है। अच्छा, अब बच्चों हमारे पास डिफरेंट टाइमिंग है, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 6 डे। अब हमने ये मालूम करना है कि इथाइली स्प्रे के बाद कितने डेज के बाद टैक्स ज्यादा मिलती है। अच्छा, फर्ज किया हमने एक कंट्रोल है, एक ट्रीटेड है। कंट्रोल में और ट्रीटेड में 1 डेज के बाद ऑल और सेम, कंट्रोल के अंदर भी और ट्रीटेड के अंदर भी। फिर कंट्रोल के अंदर 2 दिन के बाद यहाँ पर थोड़े से जीन अप रेगुलेट हुए, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। फिर 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज के अंदर हमें मैक्सिमम टैक्स मिले। ठीक है, अब हम इस मैक्स 5 डेज का पहले के साथ टी टेस्ट लगाएंगे, और हम कहेंगे कि इथाइलिन की ट्रीटमेंट होने के 5 दिन के बाद ही हमें मैक्सिमम टैक्स टैक्स किसे कहेंगे? अब हमने ये मालूम करने हैं कि किस डेज के बाद मैक्सिमम टैक्स मिले हैं। ठीक है, ये तो इन्होंने लिया। अच्छा, अब इन्होंने देखा कि उन टैक्स में कौन कौन से हैं, उन्होंने कहा कि ये जीन ज्यादा है। अब आपको पता है ये कांस्टेंट जीन क्या होता है? कांस्टेंस। नहीं नहीं, ये बच्चे आप शायद आप लोगों ने मुझसे हटी से पढ़ी, बेटू से पढ़ी थी। सीओ एक जीन होता है जिसको कांस्टेंस कहते हैं। अच्छा, ये सीओ जीन ना
पौधे के अंदर जब एक्सप्रेस हो जाए ना तो फ्लावरिंग आ जाती है। लेकिन अगर ये एक्सप्रेस ना हो, ये एक मैकेनिज्म है। अच्छा, फर्ज किया हमारे पास है वेजिटेटिव मेरिस्टम, बच्चों ये देखो, और और फिर है फ्लोरल मेरिस्टम। फ्लोरल मेरिस्टम का मतलब है जहां पर हम फ्लावर बॉर्डर बनना है। वेजिटेटिव से फ्लोरल मेरिस्टम बनने के लिए हमें लॉन्ग डे चाहिए। फर्ज किया हमें लॉन्ग डे जो प्लांट है ना, उसको वो कौन से होते हैं जिनके अंदर डेज की लेंथ ज्यादा होती है, और वो कम से कम 20 दिन ऐसे चाहिए होते हैं। दूसरे पौधों के अंदर डिफरेंट होता है, लेकिन नॉर्मली एवरेज को 20 दिन, अगर पौधे को वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद उसको 20 दिन ऐसे चाहिए होते हैं कि वो वेजिटेटिव से। अच्छा, अब ये सीओ जीन जो है ना, ये जब इसका एक्सप्रेशन ज्यादा होता है ना, तो ये क्या करता है कि फ्लावरिंग लोकस टी जीन है उसका एक्सप्रेशन ज्यादा कर देता है, और ये जाकर अगर ये जीन इस ना एक्टिव हो, इसको एक्टिव कौन करता है? सीओ। अब इन्होंने कहा है कि उसके अंदर सीओ का एक्सप्रेशन, ये देखो ना बच्चों क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव फ्लावरिंग रेगुलेटेड सीओ जीन, वुसल जीन एंड एपिटेला। ये एपीआई, ये सारे जीन्स वो हैं जो एफटी एपीआई, ये सारे जीन है जब फ्लावरिंग हो रही होती है ना, तब ओवर एक्सप्रेस होते हैं। नहीं लगी सर, ये फ्लावरिंग करवाने वाले जीन्स हैं। और इन्होंने देखा कि थायराइड ट्रीटमेंट करने के बाद इतने दिनों के बाद इन जीन का एक्सप्रेशन जो है अप रेगुलेट हो गया, और जिसकी वजह से फ्लावर बड भी बन गए। अच्छा, अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रोल ऑफ एनएचएक्स जीन ड्यूरिंग फ्लावरिंग डेवलपमेंट, वेदर दे आर आल्सो अप रेगुलेटेड और। अच्छा, आपने आप जब इसका रिजल्ट लिखेंगे तो आपने लिखना है कि वी कलेक्टेड दिस डाटा फ्रॉम दिस पेपर और दिस एनसीबी जियो आईडी। In this paper, there was to understand the expression of the flowering related genes after ethylene treatment, and they found that these genes, like constant GGG genes, was upregulated. And our question was whether there is an involvement of NHX gene in that. Then we extract the data, and we found that NHX1, 5, and 7 were upregulated. अच्छा, अब क्वेश्चन ये, and these two genes, they don't change in the expression of the gene, and these genes were down regulated during that। ये आपने ऐसे लिखना पेपर, ये भी कह सकते हैं। अच्छा, अगर सारे जीन्स में कोई भी अप रेगुलेट नहीं हुआ, इट मींस फ्लावरिंग की डेवलपमेंट के दौरान एनएचएक्स जीन इज नॉट गोइंग टू प्ले अ बिग रोल इन फ्ला। मेरी बात की समझ आ रही है ना आपको? आपने कहानी लिखनी कैसे है, ये मैंने आपको लिख के नहीं दे रही, आपने खुद लिखनी है, क्योंकि आपको लिखना आएगा तो मुझे मजा आएगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 1 मिनट में, मेरे लिए तो लिखना मेरे को शुक्र अल्लाह का कि आता है। ठीक है, मैं अल्लाह ताला ना गुरूर भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि मैं ना है क्या कर दूं। हाँ, अच्छा समझ आ गई आपको? आपने इनको लेके कैसे चलना है, आपने रिजल्ट्स कैसे लिखने हैं। पहले मटीरियल मेथड में क्या लिखोगे, आपने मटीरियल मेथड में एक ही लिखोगे बस। अब फर्ज किया आपने एक डाटा नहीं लिया, आपने एनसीबी जियो से 4-5 डाटा लिए। मटीरियल मेथड में आप लिखोगे कि हम गए एनसीबी, हमने पब्लिकली अवेलेबल जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस पे गए, इन इन आईडीज इन इन सैंपल से लिए, और उनका डाटा एक्सट्रैक्ट किया, और उसको फिर हम हीट मैप के थ्रू डिस्प्ले कर दिए, इतना का लिखेंगे। लेकिन जब आप रिजल्ट्स में लिखेंगे तो फिर लिखेंगे पहला, हर एक्सप्रेशन का लेवल अलग, वो हेडिंग देंगे। आप लिखेंगे एक्सप्रेशन एज ऑफ एनएचएक्स जीन ड्यूरिंग फ्लोरल डेवलपमेंट, फिर आप उसके अंदर ये कहानी लिखोगे जो मैंने बताई। फिर आप लिखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ एनएचएक्स जीन ड्यूरिंग हीट स्ट्रेस, फिर उसकी कहानी लिखोगे। आप लिखेंगे कि हीट स्ट्रेस के दौरान उस बंदे ने ये डाटा जनरेट किया, और उस डाटा के मुताबिक ये था कि ये जो हीट शॉक रिलेटेड प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, ये अपरेगुलेट हो रही है। अवर क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ
NH gene during heat stress. So then we extract the data and we identify our genes, NHX gene. From this, it is estimated that it is predicted that these genes are significantly upregulated during heat stress. You got my point. फिर आपने बताना है कि ओके, अब ये अब क्वेश्चन अब डिस्कशन में आप ये बताएंगे कि डिस्कशन जब डिस्कशन आएगी उसके अंदर लिखेंगे कि NHX जीन इन प्लांट के अंदर हीट के दौरान ओवर एक्सप्रेस हुए हैं ऑलरेडी. Our results are in parallel with that results. अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट क्वेश्चन तीसरा यहां से क्वेश्चन और राइज होता है कि आपका NH6 जीन वहां कर क्या रहा है. अगर ये क्या कर रहा है, अगर वहां पड़ा है तो फंक्शन क्या कर रहा होगा. तो आप देखेंगे कि अच्छा NH6 नॉर्मली जीन सोडियम और हाइड्रोजन का एक्सचेंजर है. देयर इज अच्छा, अब हमने देखा कि हीट या हीट स्ट्रेस के दौरान बहुत ज्यादा प्रोटॉन रिलीज होते हैं और ये उनको स्कैवेज करने में. अच्छा, अब हमने देखा एक और पेपर, कोई पेपर देखें पाइनएप्पल के अंदर हो, वहां पर देखें शार्ट स्ट्रेस वाला, उसमें देखें कि उस चाहे उन्होंने जीन एक्सप्रेशन डाटा बना लिया हो लेकिन शार्ट स्ट्रेस के दौरान उन्होंने लिखा हो कि इस जब हीट आती है या साल्ट आती है, हीट आती है तो ये केमिकल प्रोड्यूस होते हैं पौधे के अंदर ज्यादा तादाद में. यहां से आप क्लू लेंगे ओके, अगर ये केमिकल हीट के दौरान प्रोड्यूस होते हैं और इन केमिकल को एक्सचेंज कौन करता है, NHX. दिस माइट बी द रोल, अभी भी हम कंफर्म नहीं है, दिस माइट बी द रोल ऑफ दिस NHX1 जीन. ये डिस्कशन लिखना थोड़ा सा आपने ना अपने कॉग्निटिव जो आपका ब्रेन है ना उसको थोड़ा सा ट्रेड करना होता है इसके अंदर, आपने इसको कैसे लिखना है. यू गॉट माय पॉइंट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट आज की ये प्रेजेंटेशन, ये जो हमारी टॉक है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी इसके अंदर. जब आप इसमें अब ये आ गया ना हमारे पास डाटा 12 मिनट अगो, क्या हो गया, ये हो गया डाउनलोड हो गया. यस, अब हम इसको लेके जाएंगे एक्सट्रैक्ट, नहीं कट करें पहले इसको, इसको हम ले जाए किधर 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 किधर, ये इसको हम ले जाए ऊपर और इसको इधर ले जाए. ठीक है, और यहाँ इसको एक्सट्रैक्ट करें. ओहो, हर डाटा अलग अलग किया हुआ है इन्होंने, लॉट ऑफ डाटा. चलो ले फिलहाल इसको अगर हम एक्सट्रैक्ट करें हियर, सिर्फ एक को फिलहाल एक्सट्रैक्ट करिए तो ये देखिए कि इसके अंदर क्या किया है इन्होंने. अच्छा, यहाँ पर ये इन्होंने ड्रामेबाजी की हुई है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है बच्चों. कॉपी किया, ठीक है, इसको कॉपी करके तो आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया. अब ये देखिए यहाँ पर पहले में जीन आईडी है, ठीक है, और दूसरे में फीचर्स है, इसको भी छोड़े. अच्छा, उसके बाद है ये सी में क्या है, स्टार्ट, और ई एफ, एस में क्या है, एफ में लेंथ है. अच्छा, ये एफ में लेंथ है, जी में क्या है, एक्सॉन्स. एफ के एम नहीं है इसमें भी. जी स्टार्ट एंड स्टैंड लेंथ डाटा स्क्रैच फाइल बैम फाइल कैमर हम ये बैम डॉट, ये है जीन एक्सप्रेशन की वैल्यू भी लगता है ये. लेकिन ये किस चीज की है, एक मिनट, ये पहले वाला डाटा किस चीज का है,
ये कैप इसका इन्होंने दिया होगा 150। 150 लिखा हुआ ना एंड के बाद। नहीं, ये इसका ना जीएसएम आईडी है। अब बच्चे देखें, यहाँ पर आज अगर हम जीन एक्सप्रेशन में जाए ना, 150 वाला का मतलब क्या है? ये वाला पहला, ये है स्टेम एपेक्स ट्रीटेड प्लांट एट, इसको हम लिखेंगे, इसका हम नाम लिख देंगे स्टेम, स्टेम अनट्रीटेड और वन, SU1 लिख देंगे। ठीक है, SU1R1, SU1। अच्छा, अब दूसरी अगर हम हमारे पास हो जाएगा ST1R1, अगर ये ट्रीटेड होगा, लेकिन ये दूसरा होगा, इसको लिखेंगे SU1R2। मेरी बात की समझ आई ना? पहले तीन जो होगा इसको लिखेंगे SU1R1, इसको, ठीक है, इसको लिखेंगे SU1R1, SU1R2, सॉरी, इसको SU1R3। तीसरा जो अगला होगा एस, ये भी यू, SU2, SU2, वो SU1 था, ये 2 आवर्स डे, टू टू डेज के बाद ना, और R1, SU2, आर R1, R1, R2। ठीक है, अब आप क्या करें कि देख लें कि आपने कितने का डाटा लेना है। ये तो बहुत ज्यादा सैंपल्स है। अच्छा, अब लिखोगे ये डाटा बहुत ज्यादा है, इन्होंने बहुत ज्यादा डाटा इन्होंने जनरेट किया हुआ है, तो आप ना कोशिश करें कि जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि इन दो ट्रीटमेंटों के दरमियान ज्यादा डिफरेंशियल एक्सप्रेशन आया है ना, पहले उन दो ट्रीटमेंट को ले लें, उन दो ट्रीटमेंट को लेके उसके ऊपर हम टी टेस्ट लगा लें, उसके ऊपर क्या लगा लें, टी। ठीक है, अब इस पेपर के अंदर इन्होंने क्या कहा हुआ कि किसके अंदर जीन एक्सप्रेशन के अंदर इन्होंने कहा है कि अगर हाँ इसके अंदर the initial stage suppression of was not significantly involved in the transition in PhD homeopathic seduction does not appear to be। अच्छा, अब उन्होंने 2 FDGs was upregulated। फर्स्ट किया हम ना, ये ले लेते हैं, चार डाटे ले लेते हैं, on SU1 untreated one, टाइम वन, SU1 का मतलब टाइम वन, 1 डे, और इसके अलावा हम ले लेते हैं ST1। ठीक है, ST1 का एस क्या है, शूट ट्रीटेड वन। ठीक है, फिर हम लिख लें ST और UT, SU, सॉरी, ST और SU, इनके 8 8 वाले या 7 6 6 डेट वाला, ये चार डाटा, एस वाला ले लिया हमने। हाँ, तीनों रेप्लिकेट ले लिए। फिर हमने इस तरह लीफ LU1 और LT1, समझ आ गई? एक का लारा पहले डाटा लेंगे, फिर उनको सबको एक फाइल में इकट्ठा करेंगे, फिर उसके ऊपर डिटेल्स। अच्छा, अब कैसे आपके पास डाटा आएगा? डाटा आने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि आपने ना यहाँ पर उनकी आपकी आईडीज क्या है, आप मुझे आईडीज भेजिए। मेल में थे आपको? अच्छा, कब किए थे? कितना, क्या नाम है आपका? ईमेल क्या है? कितना? आगे? 040, नो डाटा। किंजा टू, जहीर तो नहीं? किन,
राणा। नहीं, ये बच्चे आपका। दोबारा भेज दे मुझे। मुझे दोबारा भेज दे मुझे। हाँ, ये आ गया ना राह। अच्छा, अब आपका ये जो है ना जीन आईडी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया पहले का, है ना। कंट्रोल जी। इसको कॉपी किया और इसको आपने कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी। ये है आपका आईडी। टेस्ट क्रिएट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ठीक है। ये जो डाटा है ना, आपके जो सारे आईडी है ना, आपने अलहदा किए हुए हैं। रीनेम, अच्छा चले। वो भी करें। व्हाट्सएप नहीं हो सकता। ईमेल कर दे, ईमेल कर दे जल्दी से, 1 मिनट मार। 1 सेकंड में ये अलहदा हो जाएगी। बस एक दो आप बताएं, बस 2 मिनट के बाद आप आपका टाइम है। आपने ना ऐसे ही, अब दीजिए मुझे 1 मिनट, इसको बताता हूँ। अच्छा, आपने फर्ज किया, मैं कह रहा हूँ। आपने क्या करना है कि ये आईडी है ना आपका, आप ना पहले ये काम करें, फिर मुझे मेरे पास आना। ये कॉपी किया, इसको आपने आपने टीवी टूल में जाना है। ठीक है, टीवी टूल में अदर्स में जाके ना टेबल रो मैनुपुलेट, टेबल रो, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपने अपने सारे जीन आईडी डाल देने हैं, सारे इकट्ठे। डॉट रूट नहीं डालना था, सिर्फ सारे जीन आईडी डाल देने हैं यहाँ। जो आपकी कितनी है टोटल, 8 की 8 आपने इधर डाल दी, सिर्फ जीन आईडी। यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो अभी डाटा आया ना हमारा, ये वाला, ये जो अभी डाटा हमारा रहा डाटा, ये जो आया है, ये वाला जो रहा डाटा ना, तो ये वाला हमारा आया है। और इसमें हर एक का अलग अलग करना पड़ेगा आपको। ये आपको इधर ऐड कर दिया, ठीक है। इसमें जीन आईडी कहाँ पर है, पहले कॉलम में। ये जीन आईडी यहाँ है ना, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना, पहले तो पहले कॉलम में कहीं भी। फिर कंटेन हेडर, क्योंकि पहला हेडर है, आपने कंटेन हेडर भी कर देना है। ठीक है, और फिर इसका जीन आईडी डाल देना, ठीक है। फिर सिलेक्ट डन कर देना। फिर आपने इसको ये बताना है कि ये डाटा आपका कहाँ जाए एक्सट्रैक्ट होने के बाद। तो फिर आपने यहाँ से इसका, आप इसका एक आउटपुट दे दें और इसका नाम रख दें, क्या है, SU1। क्या है ये, SU1R1। वो जो आपका डाटा है, इसको जब हम करेंगे ना स्टार्ट, फर्ज किया आपके दूसरा जीन आईडी ये वाला है, ठीक है। और इसको आपने इधर ये भी ले, ये सारे आपने कॉपी करके ना इधर लिख देने हैं, ठीक है, सारे 8 के 8। इसको जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो ये हमारे पास ये डाटा आ जाएगा। एक मिनट। अच्छा, ये सारा डाटा आपने ना किधर गया वो, इधर ही आया। SU1 वो इसी के नीचे आ गया, ठीक है। SU R1, अब इसको क्लिक करेंगे ना, एडिट विद नोटपैड प्लस करेंगे, तो ये डाटा आपका दोनों का आ गया। इसका 8 के 8 का हर ट्रीटमेंट का, जितने भी ये ट्रीटमेंट है ना उन सब का
आपने अकेले अकेले का डाटा अलग कर लेना है, फिर सबको आपने पहले अलग करें, फिर मैं आपको बताता हूँ डिटेल्स करें। ठीक है, ये कर लेंगी आपको? चलिए ठीक है, ये वीडियो मैं आपको भेज देता हूँ। वो चलो वो आप आपको इसको